कराची में कोरोना पाबंदियां आज से नर्म। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दुकानें और बाजार खुल गए। लियाकताबाद सदर, वाटर पंप, आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर, हैदरी, नॉर्थ नाजमाबाद, जैनब मार्केट के तजारती मराकज में कारोबार जारी। दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त। जुम्मा और इतवार छुट्टी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी खत्म होने से ट्रैफिक भी रवा दवा। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार। खुले मकामात पर शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी। मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इज्तिमात पर पाबंदी भी बरकरार। कराची समेत सिंध भर में 19 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। 10 अगस्त से बोर्ड के बाकी इम्तिहानात का आगाज़ होगा। नया शेड्यूल जारी। 10 अगस्त को बॉटनी, 11 को ज़ूलॉजी और 12 अगस्त को इकनॉमिक्स का पर्चा होगा। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं कि आशूरा और कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाएगा। तालीमी इदारे आशूरा तक बंद रहेंगे। इंटर के मुलतवी इम्तिहानात 6 मुहर्रमुल हराम तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मौलिक वबा मजीद 53 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 4040 नए केस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसों की शरह 7.54% रही। NCOC की आवाम से वैक्सीनेशन करवाने की अपील। कहा, सोशल मीडिया पर वैक्सीन के हवाले से गुमराहकुन मालूमात फैलाई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इंतखाबात में शफाफियत का बेहतरीन जरिया। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय हो गया तो आइंदा इंतखाबात EVM पर करा सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, इंतखाबात में शफाफियत के हवाले से मैकेनिज्म तैयार करना होगा। टेक्नोलॉजी के हवाले से तमाम काम मुकम्मल है। EVM के इस्तेमाल से इंतखाबी नताइज फौरी दस्तियाब होंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल के साथ पेपर ट्रेल भी दस्तियाब होगी। दातू डैम की तामीर के काम का जायजा लेने के लिए इजलास आज होगा। चीनी सफीर वफ्द के साथ शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी शुरका को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में दातू डैम पर अफसोसनाक वाक़े पर भी गौर होगा। वज़ारत दाखिला के हुकाम चीनी वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का ट्वीट। फ़ारूक हबीब कहते हैं, वज़ीर आज़म सकिया में म्यावा जंगल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म को स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बारे ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकातें होंगी। उस्मान बुसार सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। हल्फ भी उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पुरवकार तकरीब में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में जजेस, वकला, लॉ अफसरान और अदालती अमले की शिरकत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट फराइज सर अंजाम दे रहे थे। डॉलर की फिर बुलंद परवाज। इंटरबैंक में 65 पैसे इजाफे से $1 164 रुपये 10 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 47,500 की नफसियाती हद अबूर कर गया। मॉनसून बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर, मुरीद की और कीर्तनवाह में तेज बारिश। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सोहावा में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती नाला बिफरने से दर्जनों तलबा इम्तिहान देने से महरूम। इम्तिहानी मरकज़ नदी के पार होने की वजह से मैट्रिक के तलबा पेपर देने ना पहुँच सके। तलबा ने इम्तिहानी सेंटर पहुँचने के लिए जान खतरे में डाल दी। ज़ेरे तामीर पुल पर लकड़ियाँ रख कर दूसरे किनारे पहुँचने की कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम रहे।
मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। सदारत कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। सूबाई और ज़िलाई रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने हेडक्वार्टर्स पर होंगे। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज शाम को मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। शुमाली वजीरिस्तान में मिलिट्री पोस्ट पर अफगानिस्तान से फायरिंग। ISPR के मुताबिक पाक फौज की मौसर और फौरी जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक जवान जख्मी हो गया। पाकिस्तान की शदीद मसम्मत, कहा मुसलसल अफगानिस्तान को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कहा जा रहा है। नून लीग के 2 नाराज रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच और साबिक वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह जहरी पीपल्स पार्टी की कश्ती में सवार हो गए। सनाउल्लाह जहरी की नवाज शरीफ पर इल्जामात की बौछार, कहा नवाज शरीफ में वफा नहीं, हमें बेइज्जत किया गया, पंजाब से कुछ नहीं चाहिए था, इज्जत मांगी थी, उम्मीद है बिलावल हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। अब्दुल कादिर बलोच बोले, बलोचिस्तान में अब मुस्लिम लीग नून की कोई कदावर शख्सियत नहीं रही। इंतखाबात में हम पूरे मुल्क में मगर खास तौर पे यहाँ बलोचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम जियाला वजीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बलोचिस्तान के मसाइल का हल भी निकालेंगे। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान में अगली हुकूमत बनाने का दावा। कोयटा में जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम के साथ मिलकर तारीख रकम करेंगे, कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। आम आदमी जान चुका है तब्दीली का असल चेहरा महंगाई है। नालायक और नाअहल हुकूमत में हर जगह नाइंसाफ़ी हो रही है। बलूचिस्तान का आइंदा वज़ीर आला जियाला होगा। टिकट मनपसंद अफराद को क्यों दिए? कराची में लीगी कारकुन बेफर गए। मुस्लिम लीग हाउस कारसाज के बाहर एहतजाज। पार्टी रहनुमाओं के पोस्टर फाड़ दिए। इलेक्शन में टिकट अपनों को देने का इल्जाम। प्ले कार्ड उठाए मतवालों की मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नारेबाजी। शहबाज शरीफ के हक में नारे। मुस्लिम लीग हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए। कारकुनान नून लीग की आला क़यादत से मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन की मंजूरी। हैवी मशीनरी के साथ रेत हटाने का काम जारी। जहाज पर लंगर भी पहुंचा दिए गए। जहाज निकालने के लिए पहली कोशिश 11 से 13 अगस्त के दौरान की जाएगी। नाकामी हुई तो 22 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। चौदह अगस्त की आमद हर तरफ आज़ादी के रंग। कौम जश्न आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे से मनाने के लिए तैयार। जगह जगह कौमी परचमों और झंडियों के स्टॉल सज गए। घरों पर भी परचम बुलंद हो गए। पैडल घुमाओ, वर्जिश करते जाओ। इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी साइकिल रैली का इनेकाद। बच्चों और बड़ों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शहरियों ने कोरोना के दौरान सेहतमंदाना सरगर्मी को सराहा। सदर, वाटर पंप, II चंद्रीगढ़ रोड, टावर, हैदरी, नॉर्थ नाजिमाबाद, ज़ैनब मार्केट के तिजारती मराकज़ में कारोबार इस वक्त जारी है। इसके साथ साथ दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त है। जुमा और इतवार छुट्टी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी ख़त्म होने से ट्रैफिक भी अब रवा दवा है। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी अभी तक बरकरार है। खुले मकामात पर शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने। काशिफ, पाबंदियां आज से नरम हो रही हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं मुख्तलिफ मार्केट्स की आप?
जी बिल्कुल, कराची में 9 रोज़ के बाद बाज़ार खुल रहे हैं। दुकानदारों के चेहरों पे जो उम्मीद और खुशी की वो देखी जा रही है, वो लौट आई है उनकी उम्मीदें। वो अपना कारोबार खोल रहे हैं, दुकानों को साफ कर रहे हैं। 9 रोज़ से दुकानें बंद थी, बाज़ार बंद थे, आज वो खुल रहे हैं और ग्राहकों की आमद का सिलसिला भी गैर मामूली तौर पर सुबह सवेरे से शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है कि जब बाज़ार बंद थे तो जो शहरी हैं उनकी ज़रूरत की अशिया वो नहीं खरीद सके, जिसके लिए वो सुबह सवेरे से बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि सिंध हुकूमत के साथ जो ताजिर तंजीमें हैं मुख्तलिफ बाज़ारों की, वो ताउन करती नज़र आ रही हैं। उनको अंदाज़ा हो चुका है कि जितनी जल्दी ताजिरों की, दुकानदारों की दुकानों पर काम करने वाले अमले की वैक्सीन हो जाएगी, उतनी जल्दी उनकी कारोबारी मुश्किलात भी ख़त्म होंगी और बार बार ये लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा। इस वक्त हम फेडरल बी एरिया के इलाके करीमाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर मीना बाज़ार, बाज़ार फैसल, ये वो मरकज़ है जहाँ ज़्यादातर ख़वातीन ख़रीदारी करती हैं। ये पाकिस्तान का वो वाहिद मरकज़ है जहाँ ख़वातीन ही दुकानदार और ख़वातीन ही ग्राहक होती हैं। हम इस मरकज़ के बाहर मौजूद हैं। इसके करीब ही सिंध हुकूमत के इश्तराक से ताजिर तंजीमों ने वैक्सीन का भी कैंप लगाया, जहाँ ताजिरों के साथ साथ वहाँ दुकानों पर काम करने वाला अमला भी अपने आप को वैक्सीन करा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ख़वातीन ग्राहकों की आमद का सिलसिला जारी है। ये लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं, एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। बाज़ारों की जो इंतज़ामिया उसने भी ख़ास तौर पर इंतजाम किए हैं कि ग्राहक बगैर मास्क के अंदर बाज़ार में दाखिल ना हो सकें। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल काफ़ी जो है वो पुरुम्मीद नज़र आ रही है, बेहतर नज़र आ रही है। सिंध हुकूमत का जो मकसद था लॉकडाउन नाफिज करके कोरोना की डेल्टा वेरिएंट की शरह को तेज़ी से फैलने से रोकने में वो सिंध हुकूमत भी कामयाब हो चुकी है। इसमें यकीनन आवाम ने भी साथ दिया है, ताजिरों पर भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। आज जो कराची के मुख्तलिफ तिजारती मराकिज़ और बाज़ार खुले हैं, वहाँ ये देखा जा रहा है कि ताजिर इंतज़ामिया से ताउन करते नज़र आ रहे हैं। SOPs पर अमल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और आज क्योंकि बाज़ार 8 बजे तक खुले रहेंगे, ताजिर काफ़ी खुश हैं सूरत हाल के ऊपर। उनको मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों ने सिंध हुकूमत के साथ मुलाकातें की पिछले हफ्ते के दौरान और ये तरीक़ाकार तय किया गया है कि किस तरीके से इस वबा का मुकाबला किया जाएगा, लॉकडाउन के नौबत ना पड़े, ताजिर किस हद तक ताउन करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है वो खुशउसलूबी से आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ बाज़ारों में वैक्सीनेशन की जा रही है, ग्राहक भी मुतमईन नज़र आते हैं। जी, कराची में मामलात ज़िंदगी बहाल, कराची में कारोबार खुल गए। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ हुसैन, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के लिए पाबंदियों का तरमीमशुदा नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी हेल्थ सारा असलम के मुताबिक नोटिफिकेशन आज से 31 अगस्त तक नाफिजुल अमल होगा। इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। आउटडोर तकरीब में 300 अफराद शरीक हो सकेंगे। आउटडोर तकरीबात रात 10 बजे तक जारी रखने की इजाज़त होगी। हर किस्म की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी होगी। इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद होगी। और अब बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। मोहलिक वबा मज़ीद 53 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 4040 नए केसेस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसों की शरह 7.54% रही। अपडेट करें आपको, कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। मोहलिक वबा मज़ीद 53 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 4040 नए केसेस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसों की शरह 4.54% रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम में कोरोना में मुब्तला वकील पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में एडवोकेट जुबैर जलाल नामी वकील पेश हुआ। अदालत को बताया कि कोरोना में मुब्तला हूँ, फिर भी पेश हुआ हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम में कोरोना में मुब्तला एक वकील पेश हुए और इत्तलात यही है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में एडवोकेट जुबैर जलाल नामी वकील आज अदालत में पेश हुआ। एडवोकेट जुबैर जलाल ने कहा कि कोरोना में मुब्तला हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज अदालत में पेश हुआ हूँ। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि आपको अदालत नहीं आना चाहिए था, आप क्यों पेश हुए? आपको आगाह कर रहे हैं, अदालत ने कोरोना में मुब्तला वकील और उसके ज़ेरे इस्तेमाल कुर्सी को बाहर निकलवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम में कोरोना में मुब्तला वकील पेश हुआ। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब बशीर ने। साकिब, क्या मालूमात है आपकी?
जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की कोर्ट में आज समाअत जारी थी, तो ये इंकशाफ हुआ कि कोर्ट रूम में कोरोना का शिकार जो वकील है वो पेश हुआ। तो जैसे ही उसका मालूम हुआ कोर्ट में तो खलबली मच गई। एडवोकेट जुबैर जलाल नामी वकील था जो पेश हुआ था और उसने अदालत के सामने ये कहा कि मुझे कोरोना है लेकिन मैं फिर भी पेश हो गया हूँ। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप क्यों पेश हुए हैं और आप जब कोरोना के शिकार थे। तो उसके बाद अदालत ने उनको ये कहा कि आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था और फौरी तौर पर वकील को जो है वो कमरा अदालत से बाहर जाने का कहा गया। और उसके बाद अदालत ने जिस कुर्सी पर वो वकील जो है वो बैठा हुआ था उस कुर्सी को भी बाहर निकाल दिया और उसके बाद ये हदायत जारी की कि फौरी तौर पर जो इंसदादे कोरोना स्प्रे है वो अदालत में किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का ट्वीट। फ़ारूक हबीब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म सगिया में मियावाकी जंगल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के बारे में ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकातें भी होंगी। उस्मान बुज़दार सूबे के इंतज़ामी और सियासी उमूर पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकातें भी होंगी, ये बताना है फ़ारूक हबीब का। उस्मान बुज़दार सूबे के इंतज़ामी और सियासी उमूर पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज लाहौर पहुंच रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मियां असलम ने। जी असलम, वज़ीर-ए-आज़म कब लाहौर पहुंच रहे हैं, उनकी क्या मसरूफियात होंगी? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज तकरीबन 2 बजे लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर पहुंचने के फौरी बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म सदिया के करीब जो है वो एशिया के सबसे बड़े मियावाकी जंगल की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। ये जो मियावाकी जंगल है वो 100 कनाल रकबे के ऊपर जो है वो लगाया गया है और तकरीबन 1,62,000 इसमें पौधे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। जबकि इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब। जी, वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मियां असलम, आपने हमें तफसीलात